महापराक्रमी वीर लक्ष्मण जी को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। भगवान विष्णु के अवतारों को छोड़कर पूरे रामायण और महाभारत काल में कोई भी लक्ष्मण जैसा धनुर्धर नहीं था। भले ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है, लेकिन यह भी सत्य है कि अर्जुन कभी सीधे रूप से गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को हरा नहीं पाए थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और रामायण काल में मेघनाद इंद्र को हरा चुका था, इसलिए उसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। यह बात तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था, इसलिए शास्त्र लक्ष्मण जी को सभी धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे तथा अनेकों दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। लेकिन शायद आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि लक्ष्मण जी अजय योद्धा नहीं थे, अर्थात वे भी युद्ध में हारे थे। लक्ष्मण जी को 3 अलग अलग योद्धाओं ने हराया था। तो आइए जानते हैं कि कौन थे वो 3 योद्धा जिन्होंने इंद्रजीत का मर्दन करने वाले लक्ष्मण जी को हराया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। इन 3 योद्धाओं में एक योद्धा ऐसा भी था जिसने हनुमान जी को बंदी बना लिया था और सीधे श्री राम जी से भिड़ गया था। तो आइए जानते हैं रामायण के इन रोचक घटनाओं के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में हमें मेघनाद और लक्ष्मण जी के युद्ध का वर्णन मिलता है। लक्ष्मण जी को हराने के लिए मेघनाद ने हर प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वीर लक्ष्मण जी ने उसके हर वार को विफल कर दिया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अंत में मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छित लक्ष्मण को देख श्री राम समेत वानर सेना में दुख पसर गया। बाद में हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण जी की जान बचाई गई। वही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कहानी इससे विपरीत है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार लक्ष्मण जी और मेघनाद के भीतर एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ था। वह युद्ध 3 दिन और 3 रात तक चला था। बाद में विभीषण की सहायता से लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया था। अपने पुत्रों के मृत्यु से क्रोधित होकर रावण ने अगले ही दिन के युद्ध में विभीषण पर 3 भयानक बर्छियों का प्रयोग किया था। लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से रावण की 3 बर्छियों को विफल कर दिया और विभीषण के प्राण बच गए। लक्ष्मण जी द्वारा की गई इस दखलंदाजी से रावण के क्रोध अग्नि में घी का काम हो गया। रावण के सामने उसका असली शत्रु आ गया था और वह लक्ष्मण जी से अपने बेटे मेघनाद के मृत्यु का बदला लेने से बेचैन था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 55 के अनुसार रावण ने अपने उस बर्छी का प्रयोग लक्ष्मण जी पर कर दिया था तथा असहनीय बर्छी के मार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। इस प्रकार श्री रामचरितमानस के अनुसार लक्ष्मण जी को मेघनाद ने मूर्छित किया था, वही वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था। इन दोनों काव्यों में से वाल्मीकि रामायण को सत्य माना जा सकता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि राम जी के समकालीन थे। श्री राम रावण के समकालीन रहे। महर्षि के युद्ध कांड में वर्णित घटना के अनुसार लक्ष्मण को रावण ने मूर्छित किया था। दोनों काव्यों में भले ही इस घटना का अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया हो, परंतु दोनों काव्यों में इस बात का जिक्र है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और वे हार गए थे। लेकिन यह घटना पहली और आखिरी घटना नहीं थी जब लक्ष्मण जी हारे थे। इस घटना के बाद भी लक्ष्मण जी 2 अन्य योद्धाओं के हाथों से भी हारे थे। तो आइए जानते हैं 2 योद्धाओं के बारे में जिन्होंने लक्ष्मण जी को हराया था। राम रावण के युद्ध के बाद श्री राम जी के जीवन में शांति का वास नहीं हुआ। अयोध्या का राजा बनने के बाद प्रजा की आज्ञा पालन हेतु उन्होंने अपनी भार्या माता सीता का त्याग कर दिया। कुछ साल बाद राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ के नियमों के अंतर्गत उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तैयार किया तथा उसको अपने सैनिकों के साथ विचरने को छोड़ दिया। यज्ञ के नियमों के अंतर्गत उस घोड़े को रोकने को अर्थात श्री राम को चुनौती देना था। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उस घोड़े को रोककर श्री राम से बैर कर सके, इसलिए किसी ने भी उस घोड़े को नहीं रोका। लेकिन जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से गुजर रहा था, तब वहां आश्रम में पढ़ने वाले 2 छोटे ऋषि कुमारों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया। जब घोड़े की रक्षा में तैनात सैनिकों ने कुमारों को रोकना चाहा, तब उन कुमारों ने उन सभी को हराकर मूर्छित कर दिया।
यह खबर श्री राम को जब लगी कि उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किन्हीं ऋषि कुमारों ने रोक लिया है, तो उन्होंने उन ऋषि कुमारों से निपटने के लिए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजा। उन ऋषि कुमारों और शत्रुघ्न के बीच एक भयानक युद्ध हुआ और अंत में उन ऋषि कुमारों के हाथों शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए। इसके बाद स्वयं श्री राम ने उन ऋषि कुमारों से लड़ने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा, पर एक विशाल युद्ध के बाद इंद्रजीत विजेता लक्ष्मण भी उन कुमारों के हाथों हार गए। बाद में श्री राम का आदेश पाकर भरत और हनुमान जी भी आए। वहां पहुंचते ही हनुमान जी समझ गए कि यह ऋषि कुमार कोई और नहीं बल्कि श्री राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश हैं। अतः हनुमान जी ने बिना युद्ध के पराजय स्वीकार कर ली। बाद में जब स्वयं राजा राम आए और उन ऋषि कुमारों ने श्री राम जी से लड़ना चाहा, तब वहां महर्षि वाल्मीकि ने युद्ध को समाप्त करवा दिया। इस प्रकार लव और कुश वह योद्धा थे जिन्होंने लक्ष्मण जी को हराया था। लव कुश ने माता सीता के गर्भ से जन्म लिया था और माता सीता स्वयं महाशक्ति थी, इसलिए लव और कुश में भी उन्हीं का तेज था। लव कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि जी ने ही उन्हें हर प्रकार की विद्याओं से संपन्न किया था। लव कुश कोई साधारण बालक नहीं थे बल्कि योद्धाओं के समान तेजस्वी थे। रामायण के इन दो प्रमुख घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, अब लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।